सरदारपुर मनरेगा के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में और जनपद पंचायत सीईओ की मनमानी को लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर अनुविभागीय अधिकारी को दिया। स्मरण रहे कि सरदारपुर तहसील में मनरेगा कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिले भर में चर्चा का विषय बना है। इस महाभ्रष्टाचार के संबंध में अधिकारी और सफेदपोश नेताओं का डुबकी लगाकर मोती निकालना आम बात हो गई है। विगत दिनों भी भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर पत्रकार भागीरथ चौधरी को धमकी मिली। पत्रकार साथियों ने ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की। आज दिनांक 21 दिसंबर 2020 को सरदारपुर तहसील के समस्त पत्रकार साथियों ने मिलकर आरएएस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और जनपद पंचायत के अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी के नारे लगाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन ज्वाला प्रसाद ने किया है। ज्ञापन के अंतर्गत आरएएस विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों के कार्य को देखकर समस्त दस्तावेजों की जांच की जाए तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी का पर्दाफाश हो सकता है। संवाददाता गणेश मारू की रिपोर्ट। आपके समर्थन में पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, क्या मामला था और क्या मांग है आपकी? मेरा ये था कि आरएएस विभाग की मैंने जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं मुरम रोड, उसमें मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें वो मैंने लिस्ट उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। क्या मांग है आपकी? यही कि उनसे सबसे रिकवरी होना चाहिए पैसे की। जितने भी पैसे निकले हैं, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए निकले हुए हैं, तो उनसे रिकवरी होना चाहिए और ऐसा कभी कोई दूसरा कर नहीं पाए। क्या ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव है? बैंक वाले भी मिले हुए रहते ना इनमें। तो इसमें क्या चाहते हो आप? बैंक कर्मचारी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? भागीरथ चौधरी, एमपीटीवी मीडिया से प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी। आज पत्रकार भागीरथ चौधरी के समर्थन में सभी पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है। वरिष्ठ पत्रकार है, क्या कुछ कहना है आपका? पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये पत्रकारों पर जो हमला हुआ था उसको लेकर के आरएएस विभाग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है और फर्जी मास्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा निकाला, शासन की राशि को निकाला गया है, जिसमें बैंक प्रबंधकों की भी मिलीभगत है। जांच के दौरान सभी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और अपराधी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग सभी पत्रकारों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि पत्रकार को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए और पत्रकार पर किसी भी प्रकार की हमला नहीं किया जाए और पत्रकार को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपनी पत्रकारिता स्वतंत्रता करे। इसमें जो भी पत्रकारों को जो हमला हो रहा है इस पर प्रशासन ध्यान दे। इसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरीदार तो होते नजर आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें नेता और ये अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। नेताओं को भी अपनी सोच समझना चाहिए कि आखिरी में नगर का विकास, गांव का विकास करना है तो आपको सोच बदलना पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुखदायी रहेंगी। मनरेगा में भ्रष्टाचार की क्या ये पहली शिकायत है? नहीं, मनरेगा में भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं। पहले भी तालाब जो बनाए गए थे वो फूटे और उसमें राजेश पवैया उपयंत्री आरएएस विभाग और एसडीओ डोडवे निलंबित हुए हैं, परंतु फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आरएएस विभाग भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते इस मामले में तो पत्रकार संघ क्या कुछ कार्रवाई करेगा? अगर ठोस कदम नहीं उठाए तो पत्रकार संघ अगले कदम में धरना आंदोलन की संभावना है और इसमें सरदारपुर के जनपद सीईओ की भी अहम भूमिका रहेगी। आपका नाम? मोहनलाल यादव, दैनिक दोपहर प्रतिनिधि, सरदारपुर। हाँ सलीम जी, पत्रकार संघ ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है सर? जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरएएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक
और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई। और उसी के संबंध में आरएएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। सर, इसके अंदर पंचायत कर्मियों पे तो कार्रवाई की गई है, लेकिन खाता फ्रीज करने में जिस रैकेट की मुख्य भूमिका उनके ऊपर अभी तक वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी आरएएस को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करें। सर, लोकल लोगों के ऊपर ये जो कार्रवाई होगी, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जैसा कि अगर कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है, शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, अगर किसी व्यक्तिगत खाते में जाता है तो उस पर भारतीय दंड विधान के तहत चूंकि 420 एवं अन्य अनुषंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पत्रकारों को कब तक न्याय मिल सकता है? पत्रकारों के साथ ही जितने ग्रामीण मजदूर हैं जिनका पैसा वो वास्तविक था उनको नहीं मिल के अन्य रसूखदारों के खाते में गया, सभी को शीघ्र ही इसमें न्याय मिलेगा। जांच जारी है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक कर्मियों की भी मुख्य भूमिका रहती है सर, उसके बाद ही खाता फ्रीज होने की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है, तो क्या बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजरों पर भी कार्रवाई होगी? बैंक कर्मियों की अभी ऐसी कोई भी फॉल्ट सामने नहीं आया है, परंतु अगर वो आता है तो उन पर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बताइए। मैं विजय राय, एसडीएम सरदारपुर।